हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार। आज जैसा कि आप सबको पता है कि पहले दिल्ली सल्तनत का वीडियो जो अपलोड हमने किया था। अब उसके बाद मुग़ल वंश जो कि 1526 से लेकर 1857 तक मुग़ल वंश रहा है, उसके बारे में जानेंगे। तो उसके बारे में चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मुग़ल शासकों के मकबरे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मुग़ल शासक जो थे उसके मकबरे कहाँ कहाँ थे। जैसे बाबर का मकबरा आगरा में था। बाबर का मकबरा आगरा में था, लेकिन फिर इनके प्रशंसकों ने, इनके चाहने वालों ने इनकी कब्र को खोदकर काबुल ले जाया गया और वहाँ भी इनकी मकबरा बनाई गई। हुमायूं की मकबरा दिल्ली में है। हुमायूं की मकबरा दिल्ली में है। वहीं अगर हम बात करें कि अकबर की मकबरा कहाँ है, तो सिकंदरा यानी आगरा में है। आगरा की स्थापना सिकंदर ने किया था। अकबर की जो मकबरा है वह है आगरा में। जहांगीर की मकबरा लाहौर में है। जहांगीर की मकबरा लाहौर में है। और वहीं अगर हम बात करें कि शाहजहां की मकबरा, तो शाहजहां की मकबरा आगरा में है। औरंगजेब की मकबरा औरंगाबाद, जिसे दौलताबाद भी कहा जाता है, तो औरंगजेब की मकबरा औरंगाबाद है। तो एक बार और इसका रिवाइज करते हैं। बाबर की मकबरा आगरा में और काबुल में है। हुमायूं की मकबरा दिल्ली में है। अकबर की मकबरा सिकंदरा आगरा में है। जहांगीर की मकबरा लाहौर में है और शाहजहां की मकबरा आगरा में है। वहीं औरंगजेब की मकबरा की बात करें तो औरंगाबाद में है। मध्यकालीन भारत में मुगल शासक मूलतः कौन थे? प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में मुगल शासक मूलतः कौन थे? तो चगताई तुर्क थे। मुगल शासक मूलतः चगताई तुर्क थे। चगताई तुर्क थे। भारत में मुगल शासन स्थापित करने के पश्चात जहरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम क्या रखा? तो बाबर। भारत में मुगल शासन स्थापित करने के बाद जहरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम बाबर रख लिया। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि बाबर का शुरू का नाम क्या था, तो जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर का शुरू का नाम था। बाबर मूलतः कहाँ का निवासी था? तो प्यारे दोस्तों, बाबर मूलतः फरगाना, जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान है, तो बाबर मूलतः फरगाना के निवासी था। बाबर अपने पिता के पक्ष से तैमूर वंश का तथा माता के पक्ष से चंगेज खां के वंश का था। बाबर अपने पिता के पक्ष से तैमूर वंश का था तथा माता के पक्ष से चंगेज खां का था। खानवा युद्ध में दिल्ली आगरा क्षेत्र में बाबर की स्थिति सुदृढ़ हो गई। तत्पश्चात उसने मदनी राय पर आक्रमण किया। अब हम लोग बाबर और हुमायूं के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने का श्रेय बाबर को जाता है। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है? तो वह बाबर को जाता है। मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः कौन थे? अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः कौन थे, तो चगताई तुर्क थे। मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः चगताई तुर्क थे। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो आलम खां तथा राणा संगा ने। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आलम खां तथा राणा संगा ने आमंत्रित किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो प्यारे दोस्तों, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद हो गई थी। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर मुगल वंश की स्थापना की।
वहीं बात करें कि बाबर ने किस युद्ध में तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग किया, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग किया। सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग भी किस युद्ध में हुआ, तो वह भी इसका उत्तर पानीपत के प्रथम युद्ध में ही। बाबर ने तोपों का प्रथम प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में ही किया था। बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? प्रश्न है कि बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था, तो खानवा के युद्ध में। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा के बीच हुआ था। राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। बाबर ने यह युद्ध जीता था और उसके बाद बाबर ने इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। खानवा के युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की, तो गाजी की उपाधि धारण की। खानवा का युद्ध जो कि राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, इसमें बाबर विजय रहा और इस विजय के उपरांत उन्होंने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का मतलब होता है काफिरों को मारने वाला। बाबर ने तुर्की भाषा में तुजु के बाबरनामा नामक आत्मकथा लिखी। बाबर ने तुर्की भाषा में तुजु के बाबरनामा नामक आत्मकथा लिखी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है, तो वह है मेवाड़ तथा विजयनगर। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने कराया था। प्यारे दोस्तों, बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने कराया था। प्यारे दोस्तों, तो बाबर द्वारा लड़े गए जो 4 प्रमुख युद्ध है, वह है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी से, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा से, चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में मेदिनी राय से और घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में महमूद लोदी के साथ बाबर की होती है और इन सभी युद्धों में बाबर की जीत हो जाती है। तो इसको हम इस प्रकार याद रख सकते हैं, पानी पिया खाना खाया, यानी पानी पिया पानीपत का युद्ध, खाना खाया यानी खानवा का युद्ध, चांद देखा चंदेरी का युद्ध, घर आया यानी घाघरा का युद्ध, मर गया। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर आया, मर गया। तो 1530 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हो गई। तो पानीपत के युद्ध 1526 ईस्वी इब्राहिम लोदी से होती है। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा से होती है। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में मेदिनी राय से होती है। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में महमूद लोदी से होती है और 1530 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। बाबर के आक्रमण के समय भारतीय राज्य विजयनगर, जिसके शासक कृष्णदेव राय थे, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय थे, दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी थे, बंगाल का शासक जो था नुसरत शाह था और मेवाड़ का शासक राणा सांगा था। मेवाड़ का शासक राणा सांगा था, बंगाल का शासक नुसरत शाह था और दिल्ली का इब्राहिम लोदी था। विजयनगर का कृष्णदेव राय था। तो बाबर के आक्रमण के समय भारतीय राज्य विजयनगर, जिसके शासक कृष्णदेव राय थे, दिल्ली के इब्राहिम लोदी, बंगाल के नुसरत शाह और मेवाड़ के राणा सांगा थे। बाबर को उसकी उदारता के लिए लोग उसे कलंदर भी कहा करते थे। बाबर इतने उदार व्यक्ति थे कि उन्हें कलंदर के नाम से भी जाना जाता था। लोग उन्हें कलंदर कहते थे। आगरा में जिसने ज्यामिति विधि से आराम बाग बनवाया था, वह बाबर ने ही। यानी अक्सर पूछा जा सकता है कि आराम बाग कहाँ है, तो आगरा में है। आराम बाग किसने बनवाई, तो बाबर ने बनवाई। आराम बाग किस विधि से बना है, तो ज्यामितीय विधि से बना है। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार कब आक्रमण किया?
हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार 1532 ईस्वी में आक्रमण किया। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार कब आक्रमण किया? तो 1532 ईस्वी में आक्रमण किया। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार 1532 ईस्वी में आक्रमण किया। हुमायूं ने कलिंजर का अभियान किस वर्ष किया था? तो 1530 ईस्वी में। हुमायूं ने कलिंजर का अभियान 1530 ईस्वी में किया था। हुमायूं ने कलिंजर का अभियान 1530 ईस्वी में किया था। हुमायूं ने कलिंजर का अभियान 1530 ईस्वी में किया था। कौन सा मुगल शासक ज्योतिष में विश्वास करता था? तो इसका उत्तर हुमायूं ही होगा। हुमायूं ही ऐसे शासक थे जो ज्योतिष में विश्वास रखते थे। ज्योतिष में विश्वास रखने वाले शासक हुमायूं थे। 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया? तो शेर शाह सूरी ने। चौसा का युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में 26 जून 1539 ईस्वी को होता है। हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी में हुआ था, जिसमें हुमायूं की पराजय हो जाती है। चौसा के युद्ध के दौरान निजाम नामक एक चिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। चौसा के युद्ध के दौरान निजाम नामक एक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी, इसलिए हुमायूं ने उसे आधे दिन के लिए बादशाह बनाया था। तो चौसा का युद्ध प्यारे दोस्तों 1539 ईस्वी में 26 जून को हुआ था, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ था और शेर शाह सूरी की विजय हुई थी। किस युद्ध में पराजित होने के पश्चात हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़कर भागना पड़ा? तो बिलग्राम या कनौज का युद्ध। बिलग्राम या कनौज का युद्ध 1540 ईस्वी में बिलग्राम या कनौज का युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं पराजित होकर के दिल्ली की गद्दी छोड़कर भाग जाता है। किस युद्ध में विजय के पश्चात हुमायूं दिल्ली पर पुनः शासन करता है? यानी किस युद्ध के विजय के पश्चात हुमायूं ने दिल्ली का पुनः शासक बना? तो वह होगा सरहिंद का युद्ध। 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध होता है। 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं की जीत होती है और पुनः दिल्ली पर अपना शासन कर बैठता है। वर्ष 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। 1556 में हुमायूं की मृत्यु किस कारण से हो जाती है? तो पुस्तकालय दीन ए पनाह की सीढ़ियों से गिरने के कारण। पुस्तकालय दीन ए पनाह जिसको हुमायूं ने ही बनवाया था, पुस्तकालय दीन ए पनाह जिसको हुमायूं ने ही बनवाया था, उसी के सीढ़ी से गिरने के कारण 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं सरहिंद के युद्ध में जीतकर पुनः दिल्ली का शासक बनता है और उनकी मृत्यु पुस्तकालय दीन ए पनाह नामक जो कि वो बनाए थे पुस्तकालय, उसके ही सीढ़ियों से गिरकर उनकी मृत्यु हो जाती है। स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक हुमायूं ही था। प्यारे दोस्तों, स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो हुमायूं ही था। स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक हुमायूं ही था। शेर शाह सूरी से मिली निर्णायक पराजय के समय हुमायूं का कौन सा भाई उसके साथ था? शेर शाह से मिली निर्णायक पराजय के समय हुमायूं का कौन सा भाई उसके साथ था? तो इसका सही उत्तर होगा हिंदाल। हिंदाल हुमायूं के साथ था। जब शेर शाह सूरी से हुमायूं की युद्ध हो रही होती है और हुमायूं पराजित हो जाता है, तो उस समय उसका भाई हिंदाल साथ होता है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम द्वारा दिल्ली में करवाया गया। हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम द्वारा दिल्ली में करवाया गया। हुमायूं का मकबरा कहाँ है प्यारे दोस्तों? तो दिल्ली में है। इस मकबरे का निर्माण किसने कराया? तो हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने कराया। श्वेत संगमरमर से निर्मित यह भारत का प्रथम दोहरे गुंबज वाला मकबरा है। भारत का पहला दोहरे गुंबज वाला मकबरा है। लेन पुल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा
और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। अगर पूछा जाए कि हुमायूं के बारे में किसने कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी, तो इसका सही उत्तर होगा लेन पुन। लेन पुन ने ही हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम पर है, नए हैं तो फॉलो ज़रूर कर लीजिए, और पायोनियर एजुकेशन क्लासेस पर हैं तो ये एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप उसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियोज आप तक पहले पहुंचे। मेरे चैनल पर बहुत सारे मैथ्स के वीडियो हैं और साथ ही उस पर जीके जीएस के क्लास तुरंत चलने वाले हैं, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फेसबुक इंस्टाग्राम ये सब पर है तो फॉलो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।